बारिश लगातार तीसरे दिन भी नहीं रुकी थी। पुराना सरकारी बंगला पहाड़ी के ऊपर अकेला खड़ा था। उसके चारों तरफ घना जंगल और नीचे घाटी में बहती काली नदी। विवेक उस बंगले को बेचने आया था। ये उसके दादा का घर था। 20 साल पहले यहां एक घटना हुई थी जिसके बारे में परिवार कभी खुलकर बात नहीं करता था। दरवाजा खोलते ही धूल की गंध ने उसका स्वागत किया। घर अंदर से वैसा ही था जैसे किसी ने अचानक छोड़ दिया हो। ड्राइंग रूम की दीवार पर टंगी एक पुरानी फोटो फ्रेम टेढ़ी लटकी थी। फोटो में 4 लोग थे, दादा, दादी, उनका बेटा, विवेक के पिता और एक लड़की। विवेक ने फोटो को पास से देखा। ये कौन है? उसे याद नहीं था कि परिवार में कभी किसी लड़की का जिक्र हुआ हो। रात को बिजली चली गई। मोमबत्ती जलाते समय उसे ऊपर वाले कमरे से हल्की सी आवाज आई, जैसे कोई लकड़ी के फर्श पर धीरे धीरे चल रहा हो। विवेक ने खुद को समझाया, पुराना घर है, आवाजें आएंगी। लेकिन आवाज रुक नहीं रही थी। वो ऊपर गया। कमरे का दरवाजा आधा खुला था। अंदर एक पुरानी मेज पर कुछ रखा था। एक डायरी, उस पर धूल जमी हुई थी। ऊपर नाम लिखा था, आर्या। विवेक का दिल थोड़ा तेज धड़कने लगा। उसने डायरी खोली। पहला पन्ना। अगर कोई ये पढ़ रहा है तो समझ लेना कि मैं सच कह रही थी। नीचे तारीख 20 साल पुरानी। डायरी में लिखा था, दादाजी कहते हैं कि मुझे चुप रहना चाहिए, लेकिन मैंने देखा है उस रात नदी के पास जो हुआ वो दुर्घटना नहीं थी। विवेक की सांस अटक गई। उसने अगला पन्ना पलटा। उन्होंने उसे धक्का दिया और कहा कि ये राज हमेशा राज रहेगा। बाहर बिजली कड़की। कमरे की खिड़की अपने आप बंद हो गई। विवेक ने पीछे मुड़कर देखा। वहां कोई नहीं था। अगले पन्ने पर लिखा था, अगर मेरे साथ कुछ हुआ तो समझना कि वो मुझे भी चुप कराना चाहते हैं। विवेक के हाथ कांपने लगे। उसे याद आया उसके पिता की मौत भी इसी घर में हुई थी। सबने कहा था सीढ़ियों से गिर गए, लेकिन डायरी के आखिरी पन्ने पर लिखा था, मैं अकेली नहीं हूं, वो मेरे साथ हैं। वो नदी से वापस आ चुका है। मोमबत्ती अचानक बुझ गई। कमरे में अंधेरा, और उसी अंधेरे में किसी लड़की की फुसफुसाहट, तुम्हें सच जानना ही था। विवेक पीछे हट गया। उसका पैर किसी चीज से टकराया। फर्श पर वही फोटो फ्रेम पड़ा था। अब उसमें 4 नहीं 5 लोग थे। 5वां चेहरा विवेक। सीढ़ियों से नीचे जाते समय उसे लगा कोई उसके पीछे चल रहा है। धीरे धीरे एक कदम, फिर दूसरा। उसने मुड़कर देखा। सीढ़ियों के ऊपर एक भीगी हुई लड़की खड़ी थी। बाल चेहरे पर चिपके हुए, आंखें खाली। तुम्हारे दादा ने मुझे धक्का दिया था। मैं इस घर की बेटी थी, पर किसी ने मुझे माना नहीं। तुम्हारे पिता ने सच छुपाया, क्योंकि समाज की इज्जत उनके लिए अपनी बहन की जिंदगी से कीमती थी। अब तुम यहां क्यों आए हो? विवेक चिल्लाया, मैंने कुछ नहीं किया। लड़की की आवाज बदल गई, पहले से गहरी। खून सिर्फ हाथों से नहीं होता, चुप्पी से भी होता है। अचानक पूरा घर हिलने लगा। दीवारों से पानी टपकने लगा, जैसे नदी घर के अंदर भर रही हो। विवेक दरवाजे की ओर भागा, लेकिन दरवाजा खुला नहीं। पीछे से किसी ने ठंडी उंगलियां उसके कंधे पर रखी। अब तुम समझोगे डूबना कैसा होता है। अगली सुबह बारिश रुक चुकी थी। बंगले के बाहर पुलिस खड़ी थी। नदी के किनारे एक लाश मिली थी। चेहरा शांत। वो विवेक ही था। पुलिस ऑफिसर ने ऊपर देखा। खिड़की में एक पल के लिए कुछ दिखा। उसने इग्नोर किया। ऊपर वाले कमरे में मेज पर वही डायरी खुली थी। आखिरी पन्ने पर एक नई लाइन जुड़ चुकी थी, अब हम 3 हैं। हवा चली। पन्ना खुद पलटा। नया खाली पेज। नीचे हल्के अक्षरों में उभरता हुआ नाम,
शायद तुम्हारा नाम।